तो हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 जिसके अंदर हमने देखा था कि स्टार्ट होता था साइन कॉस के अंदर स्टार्ट करना था अपने को। तो हम उदाहरण से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर मैं लेता हूं 1 जिसके अंदर आपको दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 4/3। ओके ये देखा, हां जी ये देखा अपने को। हां कोण यहां पे चाहे ये लिख सकते हो, कोण ये भी हो सकता है, ये ले लिया हमने। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लास कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि LAL बटा KKA sin cos tan cos sec cosec हो जाएगा। ये हो गया अपने पास, मतलब कि यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 4 हो जाएगी और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 दे देंगे। हाँ इसके पीछे वो कांस्टेंट मान सकते हो कि मान के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के देखो तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा बाद में। ये हो गया अपने पास में। और कर्ण इसके अंदर में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लगेंगे पहले कोसाइन पर में, कोसाइन पर में। ये तो हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं पीरियड 9 क्लास से। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कर्ण का मान हमें दिया हुआ नहीं है। कर्ण का के का क्या लिखता हूं, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, आधार कितना अपने पास में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लंब कितना अपने पास में 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। ओके, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया अपने पास में 16 और 25 हो गए। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5। ये आ गई अपने पास में कर्ण की वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या है, परसेंट क्या कहता है। ठीक है, तो अन्य से भी निकालना है, त्रिकोणमिति के पास जितने भी है पक्ष निकालने हैं। जैसे पहले निकालेंगे हम साइन निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। हमने देखा था ना, लंब अपॉन कर्ण। साइन की वैल्यू होगी, लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ये होगी 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5, ये होगी 4/5। मान लो cos ये निकालना है, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार कितना अपने पास में, यहां पे निकालते हैं आधार 3 आया था और कर्ण 5 आ गया। क्या हो जाएगा, tan आता है, फिर निकालेंगे cot a। cot बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है ना, जैसे देखेंगे ना cot का आधार बटा लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी है अपने पास में, आधार की वैल्यू अपने पास 3 है और लंब की वैल्यू 4 होगी। और फिर आएगा sec। sec के बराबर क्या होगा, sec हो जाएगा अपने पास में कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी 5 और आधार की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ पे हो जाएगा cosec। लास्ट अपने पास में cosec निकालना है। cosec क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 और आधार की वैल्यू लंब की वैल्यू है 4। जो देगा अपने पास में तो प्लस tan दे रखा था, tan से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया क्योंकि लंब और आधार तो दिया हुआ था tan के अंदर और कर्ण निकालना था, हमने कर्ण निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया और बाकी सबको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। निकालने के आराम से इजीली है, आराम से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते क्लास देखो। ठीक है, तो क्लास जो तुम्हारे पास में एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है वो अपने पास में देखो, इसमें से जो चैप्टर नंबर 6 का, जो चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है इस बार इस साल करवाया हमने इसे, तो इसको थोड़ा बात कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं आगे एग्जांपल नंबर 3 देखा जाए। एग्जांपल नंबर 3 देखा जाए तो देखो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज बना लेते हैं हम। चलो त्रिभुज ACE, इसमें C कोण क्या है, समकोण है, C समकोण है। ये हो गया A B और ये C बन गया, ये बन गया। उसके बाद का इसमें ये थीटा कोण के कौन है, B है और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 29 दे रखी है और BC की वैल्यू तुम्हें 21 दे रखी है, 21 दे रखी है, ये दे रखी है। और हमें बताना है कि निम्नलिखित के मान निकालना है। मतलब किस का मान निकालना अपने को, ये निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये निकालना अपने को दूसरा क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो प्लस जैसे हम सीधा देख सकते हैं कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों जो प्लस होते हैं ना, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 1 बनती है। इसकी वैल्यू एक ही आएगी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे। और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर वैल्यू भी हम निकालेंगे। चलो प्लस पहले देखो, प्लस कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है और निकालना है क्या अपने को, लंब निकालना है। तो लगाओ कोसाइन पर में, यहां पे लिख देते तो कि कर्ण बराबर कितना दे रखा है 29 और आधार दे रखा है आपको 21, ये ले लिया। और भी क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के बाद लंब ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं कोसाइन पर में का, कोसाइन पर में क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर कर्ण की वैल्यू ये रहा 29 का होल स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू 21 का होल स्क्वायर और प्लस लंब की वैल्यू हमें पता नहीं है। चलो ऊपर लेते हैं इसको, मैं बोल देंगे 29 का स्क्वायर करोगे कितना देगा 841 बराबर 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 और प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस में तो ये हो गया 841 माइनस 441 बराबर l स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो कितना बच जाएगा अपने पास में, ये बच गया 400 बराबर l स्क्वायर। 400 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो 20 का हो जाएगा, ये हो गया लंब की वैल्यू 20 आ गई। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो कोस निकालना है, साइन निकालना है। चलो क्लास पहले कोस निकालते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी अपने पास में, आधार की वैल्यू देखिए अपने को 21 और कर्ण की वैल्यू 29 ये लो, और साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपने पास में 20 और इसका 29 हो गया, ये दोनों आ गए अपने पास में। अब मान रखते हैं बस, देखो मान रखेंगे इसके अंदर, पहले सॉल्व करते हैं हम। पहले क्या करेंगे, किसका मान रखना है अपने को, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू ये रहा अपने पास में 21/29 का और स्क्वायर प्लस sin की वैल्यू कितनी अपने पास में, ये रहा 20/29 का और स्क्वायर ये आ जाएगा। चलो बस सॉल्व करते हैं इसको। 21 का स्क्वायर कितना 441, 29 का स्क्वायर ये 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841 ये हो गया। अब बटे में क्या लोगे, वैसे कर लेंगे इसको, ठीक है ना। b को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों सेम है ना, 441 आ गया और ऊपर लेके 441 प्लस 400 सॉल्व कर दो इसको, दोनों को जोड़ के कितना जाएगा 841 बटा 841 डिवाइड करो कितना हो जाएगा 19। ओके क्लास, तुम्हें पता है कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। मैं यहां पे प्रूफ करके भी बता दी कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, एक होगी। अब दूसरा निकालना था अपने को, क्या निकालना था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब वापस इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, यहां तक सॉल्व करेंगे वापस इसी को। अब मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूं, आपको देखो 441 माइनस 400 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस था, देखो इसके अंदर प्लस था, यहां पे क्या आएगा माइनस हो जाएगा और बटे में 841 ऐसे ही बात कि तो पूरा आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको। माइनस करो प्लस कितना बचेगा 41 बटा 841 ये अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। किसका cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके क्लास, आराम से करके देखो, देख लो। हां चलो बस हो जाएगा, चलो साफ कर दे इसको। चलो उसके बाद एक क्लास आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 4 ये हो गया, एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। चलो बस इसको बनाते हैं, ये बन गया समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास में, और कोण B क्या हो गया समकोण, ये A और ये C, ABC बन गया, B समकोण है, ये बना लिया हमने BD। आगे देखते हैं क्लास इसके अंदर और क्या दिया है, इसका A कोण B समकोण है tan A। अब देखो हमें क्या दे रखा है tan A बराबर कितना है अपने पास में 1 देता है, और हमें सिद्ध करना है, क्लास सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको दूसरी तरह से करते हैं। देखो जैसे हमें ये देता है, देखो सबसे पहले तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। हमें क्या देता है 1 देता है, इसके नीचे कितनी तो 1 हो जाएगा, 1 बटा 1 हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू भी 1 और आधार की वैल्यू भी 1 और कर्ण की वैल्यू हमें पता नहीं है। कर्ण को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, पहले निकालेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर आधार की वैल्यू कितनी है 1, ये लगा हमने 1 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 और 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर हटेगा कितना ऊपर क्या रख देगा अंडर रूट रख देगा। ये आ गया अपने पास में अंडर रूट रख गया, ये बन गया कर्ण की वैल्यू क्या आ गया अपने पास में रूट का 2 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, ये सत्यापित करना था ना, मतलब इसके अंदर sin और cos फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो sin और cos निकालना है पहले, कैसे निकालना है sin A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1
और कर्ण की वैल्यू √2। cos ये निकाले, cos क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना अपने पास में 1 और इसका मान √2 ये हो जाएगा। अब मान लिख देते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण से हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम इधर वाली साइड सॉल्व करते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ से 2 का 2 हो जाएगा और साइन की वैल्यू कितनी है 1 बटा √2 इंटू 1 बटा √2 हो जाएगा। अब आगे करते देखो 2 का 2 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, √2 कितना होता है 2, ये कैंसिल कर दिया, कितना बचेगा अपने पास में 1, ये आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इतनी सुलभ आंसर प्रूव हो जाएगा आराम से। क्लियर क्लास, तो कुछ नहीं था, tan का मान दिया था हमें, tan से हमने क्या निकाल दिया लंब और आधार की वैल्यू निकल गई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, निकला। फिर हमने क्या था कर्ण की वैल्यू रखी और कर्ण से सॉल्व कर दिया, कर्ण आ गया अपने पास में। फिर हमें इसके अंदर चाहिए क्या, ये तो sin चाहिए और cos चाहिए, मैंने sin निकाल डायरेक्ट, ठीक है sin निकाला तो 1 बटा √2 ये है और cos निकाला तो 1 बटा √2 ये है। फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। अब देखो बस आपके अंदर ये कंफ्यूजन आ रही होगी, सर कौन ये देता है मतलब ये होगा, ठीक है, और आधा ये होगा और कर्ण ये होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही है ना, कंफ्यूजन कोई बात ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू अलग होती, इसकी वैल्यू अलग होती तो हम एक को मान के अलग कुछ करके सॉल्यूशन करते, लेकिन से दोनों की एक ही वैल्यू है तो सीधा हमारा कॉल सॉल्व कर दिया। क्लियर बस, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो चलो क्लास नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 वाला, ठीक है। इसमें देखा आप देखो OP बराबर कितना देता है 7 सेंटीमीटर देता होगा और QO माइनस PQ बराबर देता हमें 1, माइनस का उधर का जाएगा प्लस में, यहाँ पे OQ बराबर 1 माइनस का प्लस में चला जाएगा और इधर PQ समीकरण 1 बन जाएगी। अब मैं निकालना क्या इसका, एक तो sin Q निकालना है और एक cos Q निकालना, दोनों फाइंड आउट करना है। चलो दोनों को मान निकालेंगे। जब पहले लगाते हैं बोधायन पर में, ये लगाया मैंने बोधायन पर में या पाइथागोरस पर में, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बोधायन पर में क्या होती है अपने पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण कौन है यहाँ पे OQ है ना, ये स्क्वायर आ गया बराबर आधार कितना अपने पास में OP का स्क्वायर आ गया प्लस लंब की वैल्यू कितनी अपने पास में, ये आ गई PQ का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब सबका मान लो यहाँ पे देखो OQ का मान यहाँ पर अपने पास में कितना है 1 प्लस PQ, यहाँ पे देखो 1 प्लस PQ का स्क्वायर बराबर OP की वैल्यू कितनी अपने पास में 7 सेंटीमीटर, यहाँ रखी हमने 7 सेंटीमीटर प्लस PQ की वैल्यू कितनी अपने पास में, PQ वैल्यू नहीं देखी, चलो नहीं देखी चलो ये हो गया स्क्वायर अपने पास में। इसका देखो a प्लस b का होल स्क्वायर रख जाएगा, यहाँ पे लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये रखो a की वैल्यू कौन है 1 और b की जगह कौन है PQ, वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू PQ प्लस PQ का स्क्वायर और बराबर में कौन है 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 50 और प्लस PQ का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, प्लस ये क्या 2PQ और प्लस PQ का स्क्वायर बराबर में 49 और प्लस का PQ का स्क्वायर। अब देखो ये PQ प्लस का उधर कहां जाएगा माइनस जाएगा, तो माइनस में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ओके डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं मैं 1 प्लस 2PQ इक्वल टू कितना बच गया 49 हो गया, देखो ये प्लस का उधर माइनस चला गया, इतना समझ लो आप, ठीक है ना। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, क्या बन गया 2PQ बराबर 49 माइनस 1, दोनों को माइनस कर दो, चलो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है वेलकम। माइनस कर देता बन गया अपने पास में 2PQ बराबर 48, चलिए तो 50 आ गया अपने पास में। अब तो गुणे में कहां चला जाएगा भाग में, यहाँ पे देखो PQ इक्वल टू 48/2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा PQ इक्वल टू 24 आ जाएगा, यानी PQ की वैल्यू, अब PQ आ गया अपने पास में। अब PQ की वैल्यू क्या रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में रखो समीकरण 1 से, तो अपने पास बन गया OQ बराबर 1 प्लस 24, तो OQ बराबर 25, ये बन गया हमारा अपने पास में, ये बन गया। अब हमें निकालना क्या है साइन की वैल्यू निकालनी है, ये निकालो साइन
क्यू। sin क्यू बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण लंब। लंब की वैल्यू कितनी है, ये क्लास ऐसे तो हाँ लंब कौन था यहाँ पे, ये तो हो गया कर्ण अपने पास में, ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो PQ की वैल्यू कितनी है अपने पास में, PQ निकल गया है, ये पढ़ देखो ये PQ कितना हो गया अपने पास में 24 अपॉन OQ की वैल्यू 25 यार, मतलब कर्ण की वैल्यू OQ है ना 25 हो गया, और एक cos Q की वैल्यू कितनी है अपने पास में, आधार अपना कर्ण होगा, आधार मतलब कि OP की वैल्यू क्या है, OP कितना अपने पास में 7 और अपॉन में 25 ये जाए प्लस। ओके आई थिंक एग्जांपल पूरे कंप्लीट हो गए होंगे, हाँ बिल्कुल एग्जांपल पूरे हो गए अपने पास में। अब बाकी हम तो नेक्स्ट वीडियो होगा हम चैप्टर शुरू करेंगे और जो 8 है उसका एक अलग वीडियो रखेंगे और बाकी सबका अलग अलग करेंगे। ओके बाकी सपोर्ट बना के रखिए, मेरे हिसाब से जितना मैं करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी कोशिश करते रहिए, समझ आएगा और सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू।